अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे गिलगित में जो इलेक्शन हुआ उसके नताइज के हवाले से। तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले ही ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातों ने उसको मुस्तरद कर दिया है नताइज को, और धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ सबूत भी सामने लाए हैं। ये धांधली कहाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, इसकी आज तफसील भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि अपोजिशन ने जो है उसको मुस्तरद करते हुए मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी साहब, उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में एहतजाज होगा। पहले जो है ये एहतजाज महदूद था, सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक, अब गिलगित में भी होगा। गिलगित में आज ही जो है वो एहतजाज शुरू हो गया है। टायर जलाए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, डीसी ऑफिस के बाहर धरना भी दिया गया है। इसकी भी सारी डिटेल देंगे। और पीडीएम की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने हुकूमती जो ऐलान हुआ है कोरोना की वजह से, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जलसे जुलूस जो है वो कैंसिल किए जाएंगे, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी चूँकि कोरोना फैलने का ख़दशा है। इस ऐलान को जो है वो पीडीएम के आज होने वाले इजलास में मुस्तरद किया गया है। तो ये डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नए दोस्त हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि 78% से ज़ायद जो हमारे व्यूअर हैं वो सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने। तो ये आपसे दरख्वास्त होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे या जो भी प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, तो आपके हम शुक्रगुजार रहेंगे। तो बात हो रही थी गिलगित की कि गिलगित में जो गिलगित 2 है, GB2 गिलगित 2 का हल्का, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था, जीत गया था, ऐलान भी हो गया और सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से एक वो फॉर्म भी जारी हो गया, जिसमें तकरीबन जो है वो 600 की लीड से वो जीत गया था। लेकिन बाद में पता नहीं क्या झरलू फिरा कि जो पीपल्स पार्टी वालों ने इल्ज़ाम लगाया है वो चीफ़ सेक्रेटरी पे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे कि रात को 12 बजे जो है उन्होंने फॉर्म 45 दोबारा मंगवाया है, और उस पर जो पोस्टल बैलेट के जो वोट थे वो पीटीआई के उम्मीदवार को दे के उनको जो है वो फतेहुल्लाह साहब उनको जितवाया गया, और अब सिर्फ 2 वोटों से फतेहुल्लाह जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से जीत गए हैं, जिसके ख़िलाफ़ जो है सारा दिन आज गिलगित के डीसी ऑफिस के बाहर हज़ारों की तादाद में मजमा जमा रहा। फिर बिलावल भी उनको ज्वाइन किया और उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी 3 जीती हुई सीटें छीनी जा रही हैं और उनका इलेक्शन चोरी किया जा रहा है, और इसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे और जो है वो खामोश नहीं रहेंगे। और उन्होंने किसी इदारे का या इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बिना ये भी कहा कि हमें मजबूर न करें कि हम फिर जज्बात और गुस्से में बहुत आगे निकल जाएं। यानी उनका कहना ये था कि अगर इस तरह नहीं हुआ, हमें अकोमोडेट नहीं किया गया, तो फिर हम जो है वो मियां नवाज शरीफ वाली पिच पे भी जा सकते हैं जो उनके लबे लुबाब था। तो बहरहाल गिलगित के मुख्तलिफ शहरों में, गेज़र में भी एहतजाज हुआ, वहाँ भी पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि उनके मैंडेट चोरी हो गया है और उस पर उन्होंने शहीद लालक जान वाली जो सड़क थी बंद कर दी थी। मुख्तलिफ जगहों पे टायर जलाए गए और एहतजाज हुआ है। तो अब ये जो है एहतजाज को रोकने के हवाले से भी क्वाइट पॉसिबल कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। आज वज़ीर आज़म साहब के पास मीटिंग थी, उस मीटिंग में कहा है कि कोरोना की जो पाकिस्तान में बढ़ने की शरह है वो 7.2% तक बढ़ गई है। तो लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान भर में जलसे जुलूसों पे पाबंदी लगा दी है। शकई में उनको खुद इमरान खान साहब को जलसा करना था, वो भी उन्होंने मुलतवी किया है। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि गिलगित में जो कुछ हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन वाले एक फ़िज़ा बना रहे हैं एहतजाज की, तो उसको रोकना भी एक मकसूद हो सकता है। कोरोना तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन जिस तरीके से पेशावर में 22 नवंबर का जलसा है अपोजिशन का, उसके हवाले से भी ये आया है। मुल्तान में पकड़ धकड़ शुरू हो गई है और नून लीग का बंदा पकड़ा गया, फिर उनको रिहा भी किया गया। और पंजाब में जो है तकरीबन 40 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPs के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन वाले सरगर्म हो गए, और वो कहते हैं कि बरसा बरस से जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो बरसा बरस तक आपको नज़र नहीं आया
اب اچانک جو ہے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو مزید تقویت دیتی ہیں اس تاثر کو۔ تو گلگت کے حوالے سے بھی عام تاثر یہی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے جب بھی دیکھا ہے پچھلے 50 سال میں 40 سال میں کہ جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، کشمیر میں بھی اس کی حکومت بنتی تھی، اور زیادہ تر بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا اس کی حکومت بنتی ہے، اور گلگت میں بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ رہا ہے۔ پہلے جب پیپلز پارٹی مرکز میں تھی تو وہاں ان کی حکومت بن گئی، پھر نون لیگ مرکز میں تھی تو ان کی حکومت بن گئی۔ لیکن ابھی بھی کوائٹ پاسبل کہ پی ٹی آئی کو شاید وہاں پر جو ہے وہ مل جاتی، لیکن جس بھونڈے انداز میں ان کے وزراء نے حرکتیں کی ہیں، اور جو چیز میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، صاف دکھائی بھی دے رہی ہے، ان حرکات کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا کیس خود کمزور کیا ہے، ورنہ تو یہ عام ٹرینڈ ہے۔ تو جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو نتائج آئے، ٹوٹل 24 جنرل سیٹیں ہیں گلگت کی، ایک سیٹ پہ پی ٹی آئی کا جو پریزیڈنٹ تھا سید جعفر حسین وہ فوت ہو گئے تھے، تو وہ الیکشن ملتوی ہو گئی تھی۔ وہ جی بی 3 شہر کی سیٹ ہے گلگت کی۔ تو باقی 23 نشستوں پہ جو ہے یہ الیکشن ہوا ہے، جس میں غیر سرکاری طور پہ اور غیر حتمی نتائج جو ابھی تک سامنے آئے ہیں، اس میں 10 کے قریب سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لی ہیں، اور 3 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے۔ 7 امیدوار جو ہے وہ آزاد امیدوار جیتے ہیں، 2 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملی ہے، اور 1 سیٹ جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کو ملی ہے۔ تو جو یہ سینیریو ہے، اس کا اگر ہم پیٹرن دیکھیں تو پیٹرن ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے پنجاب میں پی ٹی آئی کو حکومت تو دی گئی لیکن بیساکھیوں کے اوپر، مرکز میں پی ٹی آئی کو حکومت تو دی گئی لیکن بیساکھیوں کے اوپر۔ تو اب گلگت میں بھی وہی سین نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک انجینئرڈ اور ایک پیٹرن کو جو ہے فالو کرتا ہوا ایک ٹرینڈ ہے جس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ حادثاتی طور پہ ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے بالکل جو ہے اپوزیشن کی باتوں میں وزن ہے کہ دھاندلی بالکل اس کے ہوئی ہے۔ پوسٹل بیلٹ جو پہلے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں ووٹ، وہ نہیں کاؤنٹ کیے گئے، سرکاری ملازمین کے ووٹ جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ دیے گئے، آخر میں دیے گئے۔ تو اس طرح کی جو ریگنگ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے پاکستان میں تو ایک پروسیس ہے کہ ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اس کے بعد آپ جا کے لیٹیگیشن میں جائیں، پھر وہ اسمبلی کا مدت ختم ہو جاتی ہے لیکن فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہماری عدالتی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال جو اس الیکشنز کے نتائج سے لگ رہا ہے کہ جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اور ان جو حرکات اور سکنات ہیں اس کی وجہ سے اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو مزید جو ہے ایندھن ملے گا، اس کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔